अंदर आते ही हमारे मुंह से निकला है राधे राधे, और हमने दूसरा शब्द जो कहा है क्या बात है। So finally our chef is ready to cook. Cheers. वृंदावन का फेमस प्रेम मंदिर। तो यहाँ से होती है अपनी गुफा की एंट्री। एक साइड पे सूरज है और ऊपर माता देवी की मूर्ति है। तो आप देखो एक बार। कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे ही नहीं तो यही कारण है कि ये वाले जो मंदिर है बहुत फेमस है। हाँ, मंदिर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर मंदिर ऐसे होते हैं कि जिनके लिए वाव ही निकलता है मुंह से। हाँ, कितना ग्रैंड मंदिर है भाई सामने ना, और साइड पे ये देखो। चलो धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे हम। मतलब जो व्यू है ना, एक 360 डिग्री व्यू होता है ना, बहुत अच्छा है। हर जगह साफ़ सफाई है, बहुत अच्छे तरीके से जो कहते हैं ना एक मैनेजमेंट होता है। कोई ज़्यादा मतलब भीड़ है उसके बावजूद भी भीड़ है जो बिल्कुल कंट्रोल है, अनकंट्रोलेबल भीड़ नहीं है यहाँ पर। अभी ये मेन मंदिर ये है प्रेम मंदिर, और उसके बाद एक टेम्पल उधर है, वो जाके देखेंगे और वहीं पे ऑन द स्पॉट आपको बताएंगे, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम पढ़ के फिर आपको देते हैं जानकारी, जिससे कोई जानकारी गलत ना पहुंच जाए आपके पास। एक बार गार्डन देखिए आप, कितना अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। राधा रानी रास लीला कर रहे हैं। राधा रानी, मोर, सारे मतलब कलर्स मन मुग्ध हो गए। बहुत अच्छे कलर्स हैं। ये देखो उधर क्या हुआ, उधर देखो झूला, कृष्ण जी और राधा जी। अच्छा उधर भी हम जाएंगे, बाद में जाएंगे, सब कुछ कवर करेंगे। प्रेम मंदिर ऐसे ही नहीं नाम रखा यहाँ, जैसे कहते हैं ना। हाँ, एक्चुअली मुझे बात याद आई। झपकते ही प्रेम ही प्रेम। प्रेम मंदिर इज फेमस फॉर रास लीला। हाँ, है ना। हाँ, तो देख लो तुम्हारे सामने है। सो गाइस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कृष्ण जी की जिसने लीलाएं देखी है, कृष्ण जी की मूवीज़ देखी है, उसमें सब में मेंशन है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे कृष्ण जी शेष नाग के ऊपर उसको शांत करने के लिए उसके ऊपर नृत्य करते हैं, और उसको वो यमुना नदी छोड़ के जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने वहाँ पे बहुत जहर पिला रखा था, जिसकी वजह से सब मर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो इंसान, जानवर, गोपियाँ, ग्वाले सारे मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, तो और कृष्ण जी की लीला में खो जाते थे। यहाँ पे वो कृष्ण जी की बांसुरी का को एंजॉय कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो मुझे समझ में आया, बीच में ये मेन मंदिर है जो वो है, और आसपास इसके चारों तरफ गार्डन है, और उस गार्डन में हर एक जो श्री कृष्ण जी की लीला थी, अलग अलग जो सीन है वो मतलब बना रखे हैं। इस हिसाब से डेकोरेट कर रखा है कि जी आपको श्री कृष्ण जी की जितनी भी लीलाएं हैं उनके दर्शन आपको यहाँ पर आराम से हो जाएंगे, और बड़े अच्छे तरीके से किए गए हैं। यानी कि बीच में मंदिर है और साइड पे सर्कल में गार्डन है। बहुत अच्छा एक दृश्य है। एक बहुत बड़ा मतलब कुछ सीन तैयार हो रहा है पीछे, उधर जूम करके दिखाते हैं। अभी वहाँ पर नो एंट्री है। आई थिंक जल्दी ये भी तैयार हो जाएगा, मेरे को लगता है तैयार हो जाएगा, पर खुला नहीं है ना। मतलब इतना ग्रैंड, मतलब हर जगह कोई ना कोई सीन दिख जाता है कि हम लोग सोचते हैं अब कवर हो चुका है, बट आगे निकलते हैं फिर कोई और सीन आ जाता है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या एक्सप्लेन तुम करो। हाँ, कृष्ण जी की 1000 पता नहीं कितनी पठरानियाँ थी, तो कृष्ण जी सबके साथ एक साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना रूप बदला कि किसी भी रानी को नाराज़ नहीं करना है मैंने, किसी भी मेरी जो सखी है उसको नाराज़ नहीं करना है मैंने। तो उन्होंने उतनी जितनी उनकी रानियाँ थी उतने रूप लिए थे और सबके साथ रासलीला करते थे। वही यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, सारथी के रूप में आप देख सकते हो, रथ पर बैठे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ जब था उस टाइम पे। जब क्या महाभारत का युद्ध हुआ था। गाइस मतलब हम लोग प्रेम मंदिर में आए हैं,
तो मैं ऐसे नॉर्मल जा रहा था, वीडियो बना रहा था, मैंने अचानक इसका हाथ पकड़ लिया। यानी कि प्रेम मंदिर में प्रेम की जो वाइब्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आपको यहाँ आके ये चीज़ फील होगी। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ ये चीज़ कि ये कभी भी मेरा हाथ इन पब्लिक कभी नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ वीडियो में इसीलिए मेंशन की है। अदरवाइज पति पत्नी तो हाथ पकड़ते हैं, नॉर्मल सी बात है। पर मैं जब बाहर होता हूँ इन पब्लिक नहीं पकड़ते। इन पब्लिक मीन्स जब से मैंने अब्रॉड छोड़ा है, अब्रॉड में ये चीज़ें नॉर्मल थी, हाथ पकड़ के पति पत्नी घूमते हैं। यहाँ पर लोग थोड़ा आपको ऑड तरीके से देखने लगते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन की है। तो गाइस हम लोगों का पहले प्लान बन रहा था कि हम गोवर्धन पर्वत देखने जाएंगे और हमारी परिक्रमा करेंगे, बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें यहीं प्रेम टेम्पल या मंदिर में हम लोगों को यहीं पर उस पर्वत के दर्शन हो गए हैं जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पर उठाया था। अब जो डिटेल स्टोरी है मतलब गोवर्धन पर्वत के बारे में वो आपको बताएगी सिमरन। तो इस पर्वत की स्टोरी ये है कि जब मथुरा वृंदावन में जब सूखा पड़ गया था तो गांव के लोगों ने इंद्र देवता की पूजा करी। तो इंद्र देवता की पूजा करी तो उस टाइम कृष्ण जी ने उनको इंद्र देवता की पूजा करने से रोका। कहते हैं कि उनकी वजह से हमें खाना नहीं मिलता है, हमें खाना मिलता है गोवर्धन पर्वत की वजह से, क्योंकि इसी पे हम सब्जी उगाते हैं, इसकी पूजा करनी चाहिए हमें, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो उस टाइम पे जब इंद्र जी नाराज़ होके गांव वालों से उन्होंने इतनी बारिश की कि गांव में बाढ़ आ गई, सब बह गया। तब लोगों को जिसे कहते हैं ना बचाने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन अपने एक उंगली पे उठाया था। और ये भी माना जाता है कि गोवर्धन एक पहले राक्षस के रूप में था जिसको पर्वत में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उसका उद्धार इसी तरह होना था। इस वजह से कृष्ण जी ने उसको अपनी एक उंगली पर उठाया था, जिसके बाद उसका उद्धार हो गया। और एक चीज़ मैं मतलब तुम्हें टोकूंगा, मैंने कहीं ये सुना कि कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत है जो आई डोंट नो कि गोवर्धन पर्वत है या कोई और पर्वत है जो कलयुग में कहते हैं वो लुप्त होता चला जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ है, यही पर्वत है ना वो? यही पर्वत है। अब इस टाइम अगर तुम कहोगे तो वो पर्वत एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। एक जगह बनी हुई है आसपास सराउंडिंग में, मतलब रोड बनी हुई है जिसको एज अ गोवर्धन लिया जाता है कि ये वाली परिक्रमा आप करोगे तो यानी आपने गोवर्धन की परिक्रमा करी। तो गाइज़ अभी हम मेन प्रेम मंदिर है जो मेन अंदर प्रेम मंदिर में एंटर करने जा रहे हैं और हम लोग पहले सबसे जाके श्री कृष्ण जी के दर्शन करके आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मंदिर पे जो काम हो रखा है सारा वाइट मार्बल है और ये एग्जैक्ट मुझको थीम ऐसे लग रही है जैसे हम साउथ में मंदिर देखते हैं ना, इसके पीछे जो गुंबद है वो एग्जैक्टली वैसा है जैसे साउथ में मंदिर होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, उस टाइप की जो मतलब इस पर कार्विंग कर रखी है। अभी और भी देखो, ये जितने पास जाते हो ये देखो जो काम हो रखा है, कितना अच्छा काम हो रखा है। यही चीज़ तो देखने वाली होती है, क्या बात है। सॉरी गाइज, हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और हम लोग आपको अंदर से नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों अलाउड नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, एग्जैक्टली जैसे हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था वैष्णो देवी मंदिर। मैंने कहा था ना एक बिल्कुल मॉडर्न और बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना साफ़ सुथरा, बहुत ही कारीगरी वाला काम जहाँ हो रखा है ना, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, वैसा कुछ अंदर माहौल था। तो गाइस दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ बांके बिहारी मंदिर। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हम भी दूसरे गेट से आए हैं, पता नहीं कितने गेट आगे जाओ बहुत सारे गेट बहुत इशू है यहाँ पे। So guys, this was a निधि वन जहाँ पर स्ट्रिक्टली
मतलब मना है सब कुछ शूट करना अंदर। तो हम लोग हम लोगों को जहाँ पॉसिबल था, जहाँ परमिशन थी, वहाँ हम लोगों ने शूट कर लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। सो गाइस, हम लोग मंदिर दर्शन करके वापस आ चुके हैं और वापस सीधा हम लोग आए हैं यहाँ पर। आज हम लोग यमुना जी के किनारे पर आए हैं। बिल्कुल ऐसा किनारा हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है जहाँ पर भीड़ ना हो, अदरवाइज़ हर जगह भीड़ होती है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपना क्या कहते हैं किचन खोल लिया है। तो टाइम बज चुके हैं, आज हमारी खाना लेट हो गया। वैसे हम लोग 12:30 खा लेते हैं, आज बजे 1 बज गया है, क्योंकि मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। स्पेशली निधिवन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। बांके बिहारी मंदिर में भी बहुत भीड़ थी आज। जैसी बांके बिहारी मंदिर में भीड़ थी, एग्जैक्टली वैसी ही निधिवन में भी भीड़ थी। तो अभी हम लोग अपना खाना बनाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। चल चल के इतना चलना पड़ा कि हम लोग थक गए बिल्कुल। दैट टू नंगे पैर चलना पड़ा। नंगे पैर चलना पड़ा। और वहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा है कि चप्पलें आप अगर पहले जमा करवा दो तो ठीक है, वरना आपको बगैर चप्पल के ही वापस आना पड़ेगा। हाँ, हमने एक बार चप्पल ली, फिर हमें कहीं छोड़नी पड़ी, फिर हमने दूसरी बार चप्पल खरीदी, फिर दोबारा छोड़नी पड़ी, क्योंकि चप्पल लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर पैदल और चलना पड़ेगा अपनी चप्पल दोबारा हासिल करने के लिए। इसलिए हमने चप्पल छोड़ दी। हम लोग सीधे यहाँ पे आ गए, अपना सेटअप खोल दिया। अब थोड़ा खाना पीना खाते हैं, उसके बाद आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो सिमरन जी आज कह रही हैं कि यहाँ पर आज मैं खाना बनाऊंगी। आपने ऐसे ही कहा कुछ है? मैंने तो कभी नहीं कहा, तुमको थोड़ा ज़्यादा सुनाई देने लग गया। मतलब ये वैसे ही मेरे को कान बज रहे हैं मेरे ना। हाँ। मतलब मानोगी फिर भी, तुम भी फिर भी नहीं मानोगे? हाँ। लात खींच ली मैंने, फिर भी खाना तुम बनाओगे नहीं? नहीं बनाऊंगी। ऐसा क्यों है? बस मेरी मर्जी। कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। हाँ। यहाँ पे मेरे जितना टेस्टी स्वाद बना नहीं पाओगे तुम। ये बात नहीं तो बना पाऊंगी, बस आई एक्सेप्ट इट। उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो माहौल के हिसाब से खाना बनाता हूँ। माहौल मेरे को अच्छा मिल गया है। हाँ। बिल्कुल बढ़िया वाला व्यू मिल गया है। अभी हम बाहर जब थे तो हमें गर्मी लग रही थी, बट अभी हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, दोबारा मन कर रहा है स्वेट शर्ट पहन लें। और यमुना जी के किनारे आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन राइस। तो अभी करता हूँ मैं शुरू। रिकॉर्डिंग ये करेगी क्योंकि खाने का काम मेरे पल्ले ही रहता है। तो भाई अपना तेल हो चुका है गरम, और सबसे पहले जाएगा इसके अंदर जीरा। आप लोग सुनो म्यूज़िक। और ये हम लोगों ने एक जगह सब कुछ मिक्स कर दिया, टमाटर, प्याज और मिर्च। आज इकट्ठा ही सबको भून डालेंगे। बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी बनाना है बस, इसलिए हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। क्या बात है, क्या बात। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू तो आएगी जब चौधरी साहब लग गए हैं। कितनी भाग्यशाली हो ना तुम। या वो तो मैं हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। घूमती हो आराम से, खाना पीना खाती हो, सब खाते हैं, सब घूमते हैं, सब एंजॉय करते हैं। नहीं, ये बात थोड़ा अपने यहाँ बना के थोड़ा खाते हैं लोग, जाके होटलों पे खा लेते हैं। ये वाला एंजॉय कुछ और टाइप का है। तो तुम्हें भी तो मजा आता है ना फिर वो मुझे एंजॉय करवाने में। मेरी तरफ हवा चल रही है, मिर्चों वाले छींटे पड़ रहे हैं मेरे ऊपर। अच्छा। तो भाई अपना तड़का लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें डालते हैं सोयाबीन श्रीमती जी, श्रीमती जी इसमें सोयाबीन डालिए। तो श्रीमती जी बड़े प्यार से इसमें सोयाबीन डाल रही हैं। तो मतलब प्रेम भरी आज बिरयानी बनने वाली हमारी। हम आज आपको सहयोग दे रहे हैं आपकी रसोई में। आज हमारी बिरयानी होगी कौन सी? सोयाबीन की बिरयानी। सोयाबीन एंड राइस। हम सबको बिरयानी कह देते हैं। क्यों खड़ा हूँ पता, क्यों हंस रहा हूँ? मैं सीटी का इंतजार कर रहा हूँ। तुमको छेड़ेगी। अभी इसने बीच में मुझको वहम पैदा कर दिया, मैं बोलने वाली है ये। तो तुमने वीडियो ऑन कर लिया। तभी मैंने कैमरा उठा लिया, मैं कहा ऑन करते हैं, सीटी रिकॉर्ड करूँगा मैं। और सीटी बड़ी बेशरम निकली, बजी नहीं। ए सुन लिया लगता है इसने। चल बेटा लाज रख ले हमारी। क्या मारी सीटी, क्या बात है, बड़ी जोर की सीटी मारी। थोड़ी देर मारी पर बहुत जोर से मारी। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो भाई अपनी सोयाबीन राइस बिल्कुल तैयार हो गई है, बढ़िया जूसी। टमाटर, प्याज, मिर्च और सोयाबीन, ठीक है। बहुत स्वाद बनी है ना, देख के पता लग जाता है, आँखों से पता लग जाता है टेस्ट का। हाँ। कि नहीं? मैं आज थोड़ी जैसे कहते हैं ना, गीली नहीं होती, वो रखी है, जूसी टाइप होती है, वैसे वाला आज बनाया। देखते हैं, आ जाता है ना मसालों का। देखते हैं तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट पसंद आता है कि नहीं। तो
अभी डालेंगे इसमें देसी घी। क्या बात है। और हम लोगों ने फैसला किया है कि हम अपने टेबल और चेयर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि नीचे नदी के किनारे नीचे रेत है। फिर वो उसके जो पैर होते हैं ना, टेबल के चेयर्स, टेबल और चेयर्स के नीचे जो स्टैंड टाइप पैर होता है, उसमें मिट्टी फंस जाती है। ये जल्दी से रिव्यू दे दो। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया ना। बैलेंस चार्ज, जैसे तुम मेरी मम्मी का कहते हो ना, बैलेंस होता है, सब कुछ बैलेंस चार्ज। तो मैडम जी आज थोड़ा काम से घबरा गई। इन्होंने कहती कि मैं टेबल चेयर नहीं साफ़ करूँगी, इसलिए चुपचाप जाके अंदर बैठ गई। कहती आज ऐसे ही खा लेते, टेबल चेयर मत निकलवाओ। कि अभी हम लोगों ने लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, इसलिए हम लोग टाइम बचा रहे हैं अपना। तो गाइज विद दिस खाना पीना हमारा हो चुका है। अब इस लोकेशन को हम करते हैं टाटा बाय बाय और बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। और नथिंग, जब भी किसी लोकेशन को छोड़ने का टाइम आता है तो उस लोकेशन को छोड़ने का दिल नहीं करता ना। बहुत मुश्किल से मिली हुई लोकेशन होती है ना। और इसको अंधेरे से इतना डर लगता है, ये पहले ही गाड़ी में पैक होकर बैठ गई, कहती चलो अभी 200 किलोमीटर और जाना है कि रात ना हो जाए कहीं।